अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा। लर्न अरबिक में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं और इस चैनल में आप सभी को इस्तकबाल करते हैं। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि बाखैरियत से होंगे। तो आज का हम लोगों का जो लेसन है वो है अद्दर्सुल खामिस अशरा यानी लेसन नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। आज का लेसन पढ़ेंगे और इस लेसन में कुछ न्यू टॉपिक यानी ग्रामर, अरबिक ग्रामर का कुछ न्यू कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो न्यू कंसेप्ट क्या है। और कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर इस लेसन में जो ट्रांसलेशन है, कुछ सेंटेंस है, इनका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो पढ़ाई शुरू करेंगे, दर्स शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको जो बेसिक ग्रामर है अरबिक का और जो अरबिक के मुतालिक कुछ चीज़ है जो आपको सीखने को मिलेगा, बेसिक ग्रामर से शुरू करके ट्रांसलेशन वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये है अद्दर्सुल खामिस अशरा यानी लेसन नंबर 15। तो इस लेसन में आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए ये कुछ वर्ड्स है, इनका हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए हर सेंटेंस में कि इससे पहले जो हम सेंटेंस पढ़े थे वो क्या था, इसिम, दोनों इसिम यानी नाउन से बने सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू दिख रहा है। देखिए जहाबा, जलासा, जहाबा मीन्स वेंट, जलासा मीन्स सैट। तो ये क्या है? फेल है। यानी फेल क्या है कि किसी काम को करना जिसको किया जाता है। जैसे जाना एक काम है, बैठना एक काम है, लिखना एक काम है, पढ़ना एक काम है। तो वो अरबिक में क्या है? फेल है। और जो नाउन यानी जो नाम होता है, लेकिन जो काम होता है वो फेल होता है। तो फेल से बने सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे इस लेसन में। लेकिन आपको कुछ मतलब फेल के मुतालिक कुछ कंसेप्ट आपको सीखना है, जानना है, तभी आपको आसानी होगा समझने में कि कहाँ पर कौन सा सेगा यानी कौन सा फेल यूज होता है। तो जिस तरह आप याद कीजिए कि इसमें जमीर जैसे आप पढ़े थे कि थर्ड पर्सन के लिए अलग वर्ड यानी अलग सेगा यूज हो रहा था, सेकंड पर्सन के लिए अलग वर्ड यानी अलग सेगा यूज हो रहा था, उसी तरह फर्स्ट पर्सन के लिए। तो उसी तरह सेम टू सेम फेल भी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन के लिए कुछ वर्ड यानी कुछ सेगा फिक्स्ड है, फिक्स्ड किया हुआ है और उसी के बेस्ड पर हर फेल क्या होता है? यूज होता है। जैसे समझिए कि इंग्लिश में क्या होता है? आई राइट, आई राइट ए फर्स्ट पर्सन हुआ। अब ही राइट ए थर्ड पर्सन हुआ। यू राइट ए क्या हुआ? सेकंड पर्सन हुआ। अब आई राइट फर्स्ट पर्सन, ही राइट सेकंड पर्सन। ये आपको समझ में आ रहा है आई के साथ और ही के साथ, यू के साथ, कि ए फर्स्ट पर्सन के लिए है, ए सेकंड पर्सन के लिए है और ए थर्ड पर्सन के लिए है। तो उसी तरह अरबिक ग्रामर में भी कुछ वर्ड ऐसे बेस्ट बना के फिक्स्ड किया गया है कि उसी अलामत से जाना जाता है कि ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज है या सेकंड पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वो और उसी तरह मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो सेगा होता है, वर्ड यूज होता है, वो कुल कितना है? 14 है, 14 सेगा है। 14
सेगा है यानी 14 वर्ड है जो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग फिक्स्ड किया हुआ है, और हर एक पर्सन का फिर जेंडर डिवाइड है। मुजक्कर के लिए अलग यूज होता है और उसी तरह मुअन्नस के लिए भी अलग यूज होता है। तो चलिए पहले उस कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं, फिर ट्रांसलेशन को करेंगे। तो ये देखिए एक चार्ट है यहाँ पर। तो ये देखिए थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन यानी ऐसा पर्सन जो आपके सामने नहीं है, गायब है। गायब, ए अरबिक में क्या है? गायब। तो गायब थर्ड पर्सन यानी गायब के लिए मुजक्कर के लिए भी अलग सेगा है और मुअन्नस के लिए भी अलग सेगा है, यानी अलग अलग वर्ड है। उसी तरह ये वाहिद तस्निया, वाहिद मीन्स सिंगुलर, और तस्निया मीन्स डुअल यानी दो के लिए, और जमा मीन्स प्लूरल के लिए। तो मुजक्कर मीन्स मस्कुलिन के लिए, मुअन्नस मीन्स फेमिनाइन के लिए। और उसी तरह सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मीन्स हाजिर, जो हाजिर है, जो बंदा हाजिर है और उनको मुखातिब करके कुछ आप बात कर रहे हैं, तो वो है सेकंड पर्सन यानी हाजिर। और हाजिर के लिए भी मुजक्कर के लिए अलग वर्ड फिक्स्ड है, अलग सेगा है, और उसी तरह मुअन्नस के लिए भी अलग सेगा है। और उसी तरह है फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, मुतकल्लिम के लिए भी मुजक्कर और मुअन्नस डिवाइड है। तो आज इतना 14 सेगा है, तो इस 14 सेगा को अगर आप याद करेंगे तो कुछ भी सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में फेल का यूज होता है वो आपको समझने में और सेंटेंस बनाने में आसानी होगा कि इस पर्सन का ये वर्ड है तो उसके लिए कौन सा फेल यूज करेंगे। तो अगर ये पूरा आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए मतलब आपके पढ़ाई के लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन आज का लेसन नंबर 15 में देखिए जहाबा है और जलासा और जलासत, यानी चलिए देखते हैं। तो थर्ड पर्सन का वाहिद मुजक्कर यानी सिंगुलर, मस्कुलिन का सिंगुलर जो है फाला, और उसी तरह फेमिनाइन का जो सिंगुलर है फालत, ये दो वर्ड का यूज है। यानी आपको समझ में आ रहा है कि थर्ड पर्सन यानी गायब जो है उसका वाहिद यानी सिंगुलर मस्कुलिन के लिए जो वर्ड फिक्स्ड है यानी जो वर्ड सेगा है वो उनका डिस्कस है। और उसी तरह थर्ड पर्सन का जो वाहिद फेमिनाइन यानी सिंगुलर फेमिनाइन है उसी का जो वर्ड फिक्स्ड है वो फालत का डिस्कस है। लेकिन हो सकता है बाद लेसन में ये पूरा के पूरा सेंटेंस का मतलब सेगा का यूज हो सकता है, तो बेहतर यही होगा कि ये चार्ट को आप याद कर लें। जैसे वाहिद मुजक्कर के लिए फाला, तस्निया मुजक्कर के लिए फाला, और जमा मुजक्कर के लिए फालू। उसी तरह वाहिद मुअन्नस, ये सब के सब थर्ड पर्सन के लिए हो रहा है। वाहिद मुअन्नस के लिए फालत, और तस्निया मुअन्नस के लिए फालता, और जमा मुअन्नस के लिए फालना। और उसी तरह सेकंड पर्सन यानी हाजिर के लिए जो मुजक्कर वाहिद यानी वाहिद मस्कुलिन है उसके लिए फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, ऐसे यहाँ पर फालतुन्ना हम पढ़ दे रहे हैं। यहाँ पर चार्ट में आपको क्लियर देख रहा है कि वाहिद का है, ये तस्निया का है, ये जामा का है, और उसी तरह जेंडर भी डिवाइड किया हुआ है। तो ये देख के आप याद कर लीजिएगा। जैसे मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन के लिए मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही यूज होता है, एक ही सेगा यानी एक ही वर्ड फालतू। और उसी तरह तस्निया एंड जामा, डुअल एंड प्लूरल के लिए एक ही
सेगा यूज होता है, यानी फालना फालना, मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आप लोग हो सके तो ये याद कर ले, और हो सके नहीं ज़रूर ज़रूर याद कर लीजिएगा इसको। ये आपके अरबिक सेंटेंस को समझने और यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये याद करना। तो ये आप याद कर लीजिएगा। और आज का जो देखते हैं कि क्या है, अब लेसन में हम दाखिल करते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है अतिलमिदु ज़हबा। ज़हबा मीन्स होता है ज़हबा या जहबू। तो जहबा मीन्स होता है वेंट, यानी जाना। इलल मदरसती, इलल मदरसती। अतिलमुजु यहाँ पर सब्जेक्ट है और जहाबा यहाँ पर भार्ब है, और इलल मदरसा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश के हिसाब से आपको समझाया। और ए इसिम है अतिलमिदु, और ए फेल है, और ए मुतालिक फेल है। तो देखिए अतिलमिदु मीन्स द स्टूडेंट ज़हबा। और एक बात जो बताया नहीं गया कि ये जो जहाबा, एक मिनट, ये जो आप लोग पढ़े ये सब पास्ट के लिए यूज होता है, यानी पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। यानी आपको पता है कि टेंस 3 तरह का होते हैं, कि किसी भी काम या तो पास्ट में किया जाता है, या फिर प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर फ्यूचर में होगा। तो आप जो ये 14 सेगा आप जो देखे, ये क्या है, पास्ट के लिए है, और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए फिर अलग वर्ड अलग सेगा यूज होता है। तो ये आप लोग जहन में बैठा लीजिए कि ये पास्ट के लिए यूज होता है। ये जितने भी आप थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन का जो सेगा देखा यानी वर्ड देखा, ये पास्ट का माना देता है, यानी माजी, अरबिक में माजी। तो माजी का माना देता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो ज़हाबा है ये किसके वजन पर है, फ़ाला। फ़ाला आप पढ़े कि फ़ाला किसके लिए यूज होता है, वाहिद मुजक्कर, यानी थर्ड पर्सन का मस्कुलिन का सिंगुलर फॉर्म, यानी फ़ाला। तो उसी के वजन पर क्या है, ज़हाबा। तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट का माना होगा, और वाहिद का होगा प्लस मस्कुलिन का होगा। ये तीनों कंसेप्ट इस वर्ड में है। तो अतिलमिज़ु ज़हबा इलल मदरसती। तो द स्टूडेंट वेंट टू द स्कूल। इलल मदरसती मीन्स टू द स्कूल और टू द मदरसा। तो समझ में आ गया। को देखिए यहाँ पर द स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, और उसी के लिए क्या यूज हुआ है, ज़हबा। और अतिलमिज़ु क्या है, मस्कुलिन है, इसीलिए ज़हबा आया है फ़ाला के वजन पर। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, अलवलदु जलसा अलल बिसाती। अलवलदु मीन्स द बॉय। तो द बॉय यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी गायब है। थर्ड पर्सन प्लस वाहिद प्लस मस्कुलिन। तो थर्ड पर्सन वाहिद मस्कुलिन, यानी वाहिद मुजक्कर का सेगा फ़ाला। तो फ़ाला के वजन पर जलासा यूज हुआ है। और अलल बिसाती मीन्स ऑन द सोफा। तो इनका ट्रांसलेशन हम करेंगे, द बॉय सैट ऑन द सोफा। तो आपको समझ में आ रहा है कि अरबिक तरकीब यानी अरबिक सेंटेंस कैसे यूज हो रहा है फेल का, कि वाहिद मुजक्कर के लिए कैसे यूज हो रहा है मस्कुलिन का। उसी तरह यहाँ पर देखिए, अलबुस्तानियु नज़रा इला ज़हरती। अलबुस्तानियु मीन्स गार्डनर, नज़रा मीन्स देखा, के गार्डनर देखा इला ज़हरती यानी फ्लावर। तो द गार्डनर सॉ टुवर्ड्स द फ्लावर,
यानी गार्डनर फ्लावर्स की तरफ देखा। तो नजरा, तो यहाँ पर देखिए पास्ट का माना दे रहा है इसीलिए सॉ। उसी तरह यहाँ पर देखिए सेट, यहाँ पर वेंट, तो ये पास्ट का सेगा है प्लस क्या है, वाहिद मुजक्कर। अब उसी तरह है हामिदु खराजा मिनल जुनैनती। हामिदु ये नाम है, खराजा मीन्स निकलना, यानी हामिद निकला, मिनल जुनैनती। खराजा ये पास्ट का माना दे रहा है निकला, यानी केम आउट, पास्ट के लिए। और उसी तरह क्या है, वाहिद मुजक्कर, इसीलिए फाला के वजन पर खराजा। मिनल जुनैनती मीन्स फ्रॉम द गार्डन। तो हामिद केम आउट फ्रॉम द गार्डन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अलबिंतु। अलबिंतु ज़हबत इलल बाइती। अलबिंतु मीन्स द गर्ल। तो द गर्ल ये क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। अब थर्ड पर्सन फेमिनाइन या मस्कुलिन, ऑब्वियसली ये फेमिनाइन है। और फेमिनाइन का वाहिद फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, फालत। देखिए एक बार देख लीजिए, देखिए फालत, गायब का मुअन्नस के लिए फालत, तो वही यहाँ पर यूज है। ज़हबत माना एक ही होगा कि गर्ल गई, इलल बैती घर की तरफ, के लड़की घर की तरफ गई, पास्ट के लिए। और इसीलिए फालत, फालत के वजन पर ज़हबत। तो द गर्ल वेंट टू द हाउस। अब उसी तरह देखिए अलबिंतु जलासत, फालत के वजन पर जलासत। और हर बार जिस भी है सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं, ये बात पहले ख्याल कीजिए कि जो आप सेगा यानी सेंटेंस देखे वो पास्ट के लिए है, यानी माजी के लिए। इसीलिए जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रांसलेशन में पास्ट में करना होगा, माजी में करना होगा, कहीं प्रेजेंट या फ्यूचर का माना ट्रांसलेशन ना कर दीजिए। तो यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि ये पास्ट का सेगा है, इसलिए पास्ट का क्या होगा, माना होगा। तो अलबिंतु जलसत अलल फिरोशी, यानी द गर्ल सैट ऑन द बेड। उसी तरह है अलबुस्तानियु फरिहा बिज़्ज़हरती, यानी माली खुश हुआ फूल से। फरिहा ये भी क्या है, फेल है, खुश होना ये तो फेल है। और बुस्तानियु क्या है, मस्कुलिन सिंगुलर है, इसलिए मस्कुलिन सिंगुलर का वो सेगा जो है फाला, फाला के वजन पर फरिहा बिज़्ज़हरती। तो द गार्डनर बिकेम हैप्पी विथ द फ्लावर। क्लियर। नेक्स्ट साजिदु खराजा मिनल फसली। खराजा भी फाला के वजन पर है, यानी पास्ट टेंस में माना होगा। और उसी तरह क्या है, थर्ड पर्सन का मस्कुलिन सिंगुलर, यानी वाहिद मुजक्कर, फाला के वजन पर खराजा, यानी साजिद निकला, मिनल फसली मीन्स फ्रॉम द क्लास। तो साजिद केम आउट फ्रॉम द क्लास। क्लियर। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर होगा वीडियो देखने में, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए मन ज़हबा इलल मदरसती। तो यहाँ पर देखिए वही फेल यूज हुआ है वाहिद मुजक्कर का, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी सवालिया जुमला है। यानी मन, मन मीन्स कौन, यानी सवालिया। तो मन ज़हबा इलल मदरसती, हु वेंट टू द स्कूल। यहाँ पर इस सेंटेंस में भी वही फेल दिखाया गया,
सिर्फ सेंटेंस को इंटरोगेटिव किया गया है, यानी जुमला सवालिया किया गया है, लेकिन यहाँ पर वही दिखाया गया कि फेल का यूज वाहिद मुजक्कर थर्ड पर्सन का यानी गायब का वाहिद मुजक्कर जो सेगा है फाला, उसी के बेस्ट पर, उसी के वजन पर ज़हबा फेल यूज हुआ है। तो मन ज़हबा इलल मदरसती, हु वेंट टू द स्कूल, हु वेंट टू द स्कूल। तो हामिदु ज़हबा इलल मदरसती। तो यहाँ पर देखिए जब सवाल किया गया था तो आपको यहाँ पर ही इस फेल से ही समझ में आ गया होगा कि ज़हबा ए मुजक्कर का वर्ड है प्लस सिंगुलर का, तो यहाँ पर आंसर भी क्या होगा, वाहिद सिंगुलर के लिए वाहिद मुजक्कर का। तो देखिए हामिद, हामिद क्या है, वाहिद मुजक्कर है, एक नाम है, और उसी तरह क्या है, थर्ड पर्सन है। तो हामिदु ज़हबा इलल मदरसती, हामिद वेंट टू द स्कूल, हामिद वेंट टू द स्कूल। उसी तरह देखिए इला आइना ज़हबा हामिद, के इला आइना मीन्स कहाँ तक, यानी कहाँ। तो हामिद कहाँ तक गया या हामिद कहाँ गया, देखिए ए फेल यूज हुआ है फाला के वजन पर, यानी वेंट होगा। तो वेयर डिड हामिद गो, वेयर डिड हामिद गो। देखिए ज़हबा क्या है, पास्ट, पास्ट का सेगा है, तो यहाँ पर भी पास्ट का माना, तो यहाँ पर गो मीन्स प्रेजेंट पे मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिड है। यानी आपको पता ही होगा कि जब सिंपल पास्ट सेंटेंस को सवाल या इंटरोगेटिव किया जाता है, तो जब डिड आ जाता है इंटरोगेटिव के लिए, तो डिड क्या है, पास्ट के लिए यूज होता है। तो पास्ट के लिए जब डिड यूज हो जाता है तो के मेन वर्ब क्या हो जाता है, प्रेजेंट का आ जाता है, लेकिन ये पास्ट का ही माना है। वेयर डिड हामिद गो, कि हामिद कहाँ तक गया या कहाँ गया। तो ज़हबा हामिदु इलल मदरसती, हामिद मदरसा की तरफ गया। तो हामिद वेंट टू द स्कूल। देखिए ए फेल है और क्या है, थर्ड पर्सन का वाहिद मुज़क्कर यानी सिंगुलर मस्कुलिन का फाला के वजन पर जो है वर्ड है वही आया है ज़हबा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए मन जलसत अलल फिरोशी, कौन बैठी बेड पर, बिस्तर पर कौन बैठी। तो जलसत ए फेल है, तो वो कौन सा सेगा है, आप याद कीजिए। तो फालत, फालत कौन सा सेगा है, तो थर्ड पर्सन का फेमिनाइन का सिंगुलर फॉर्म, यानी गायब का वाहिद मुअन्नस, गायब का वाहिद मुअन्नस फालत, और फालत के वजन पर ही क्या है, जलसत है। तो ये फेमिनाइन के लिए सवाल हो रहा है। आपको इस वर्ड को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि ये किसके लिए है, फेमिनाइन के लिए है, क्योंकि फेमिनाइन के लिए, फेमिनाइन सिंगुलर के लिए सेगा फिक्स्ड है, और वो सेगा क्या है, फालत है, और फालत के वजन पर क्या है, जलसत है। तो मन जलसत अलल फिरोशी, हु सैट ऑन द बेड, हु सैट ऑन द बेड। तो अलबिन्तु जलसत अलल फिरोशी। देखिए अलबिन्तु, यहाँ पर अल वाला दो तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जलसत क्या है, फेमिनाइन का सेगा है, यानी मुअन्नस का सेगा है। मुअन्नस के लिए ये जब सेगा फिक्स्ड होता है तो मुअन्नस के लिए ही यूज होता है। तो अलबिन्तु जलसत, जलसत मीन्स बैठना, बैठने के माना में होता है। तो अलबिन्तु जलसत अलल फिरोशी, के लड़की बेड पर बैठी। तो द गर्ल सैट ऑन द बेड, द गर्ल सैट ऑन द बेड। अब नेक्स्ट देखिए मन जलसा अलल बिसाती, मन, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस को सवालिया किया गया, इंटरोगेटिव,
लेकिन वही दिखाया गया कि फेल का जो यूज हुआ है। अब जलासा क्या है? जलासा वाहिद मुजक्कर का जो फाला है, फाला के वजन पर जलासा आया है। तो मन जलासा, अब जलासा यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब, इसका मकसद क्या है? मुजक्कर के लिए पूछा गया है, मस्कुलिन के लिए। यहाँ पर फेमिनाइन का मकसद नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है वो मस्कुलिन के लिए जो सेगा फिक्स्ड है उसी के वजन पर जलासा आया है। तो मन जलासा अलल बिसाती, हु सैट ऑन द सोफा। बिसात मीन्स होता है सोफा, तो हु सैट ऑन द सोफा। तो आना जलस्तु अलल बिसाती, आई सैट ऑन द सोफा, आई सैट ऑन द सोफा। तो यहाँ पर देखिए जलस्तु, जलस्तु जो मुतकल्लिम का क्या है? मुतकल्लिम के लिए जो सेगा यूज होता है। तो मुतकल्लिम के लिए मुजक्कर एंड मुअन्नस यानी मस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों के लिए एक ही सेगा और एक ही वर्ड यूज होता है, यानी फालतू। फालतू के वजन पर जलस्तु। तो यहाँ पर फालतू जलस्तु अब मस्कुलिन के माना में लेंगे या फेमिनाइन के। तो आपको ऊपर जलासा, जलासा से पता चल रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो मस्कुलिन के लिए होगा। अगर यहाँ पर जलासत होता तो यहाँ पर आना जलस्तु मीन्स मस्कुलिन के होता, फेमिनाइन। जलासत अगर होता तो यहाँ पर जो मकसद होता जलस्तु से, तो वो फेमिनाइन का होता, लेकिन यहाँ पर मस्कुलिन का मकसद है। तो आना जलस्तु अलल बिसाती। नेक्स्ट, यहाँ पर भी जुमला सवालिया है। तो हल जलस्ता अलल फिराशी। अब जलस्ता किसके लिए है? अब फिर प्रीवियस में देखिए चार्ट को, तो फालता, देखिए फालता सेकंड पर्सन के लिए है, यानी हाजिर के लिए है। जो आपके सामने हाजिर है उनके लिए, उनको अगर मुखातिब करके आप कुछ बात कर रहे हैं तो वो है हाजिर, यानी सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन का मुजक्कर वाहिद, मुजक्कर सिंगुलर के लिए जो सेगा है वो है फालता, और उसी तरह मुअन्नस वाहिद के लिए है फालती। तो क्लियर? तो सेकंड पर्सन का वाहिद मुजक्कर फालता और वाहिद मुअन्नस क्या है? फालती है। तो चलिए देखते हैं। तो हल जलस्ता अलल फिराशी, जलस्ता फालता के वजन पर, यानी वाहिद मुजक्कर हाजिर, यानी मस्कुलिन का वाहिद फॉर्म सेकंड पर्सन के लिए। क्या तूने बैठा बिस्तर पर? तो डिड यू सिट ऑन द बेड, डिड यू सिट ऑन द बेड। तो ला मीन्स लो, नो। मा जलस्तु अलल फिराशी, मा जलस्तु अलल फिराशी। ये जलस्तु कौन सा सेगा है? तो ये मुतकल्लिम का वाहिद मुजक्कर। जलस्ता मीन्स यहाँ पर मुजक्कर है, इसलिए जलस्तु यहाँ पर मुजक्कर ही होगा। तो मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन का मस्कुलिन का सिंगुलर फॉर्म, फालतू के वजन पर जलस्तु। तो नो आई डिड नॉट सिट ऑन द बेड, आई डिडंट सिट ऑन द बेड। अब नेक्स्ट सेंटेंस, हल जलस्ता अलल कुर्सी, क्या तूने कुर्सी पर बैठा? जलस्ता वही हाजिर का वाहिद मुजक्कर, यानी मस्कुलिन का वाहिद सिंगुलर। तो हल जलस्ता अलल कुर्सी, तो डिड यू सिट ऑन द चेयर, डिड यू सिट ऑन द चेयर। नाम
जलस्तु अलल कुर्सी। नाम मीन्स यस। जलस्तु ए मुतकल्लिम का वाहिद का सेगा है। वाहिद मुजक्कर या वाहिद मुअन्नस, तो यहाँ पर जलस्ता से वाहिद मुजक्कर लेंगे, तो वाहिद मुजक्कर का वर्ड जलस्तु। तो यस आई सैट ऑन द चेयर। देखिए हर जगह पास्ट का मीनिंग हो रहा है। तो ये जो सेगा है वो माजी का सेगा है, माजी का वर्ड है, हर टाइम पास्ट का माना देगा। तो अगर आप ये सेगा पूरा याद कर लेंगे, तो अगर अरबिक सेंटेंस भी आप यूज़ करेंगे तो ये आप वर्ड के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से फेल को यूज कर सकते हैं। तब नेक्स्ट देखिए, आईना जलस्ती या सुवाद। जलस्ती क्या है? फालता वाहिद मुजक्कर के लिए है और फालती वाहिद मुअन्नस के लिए है। तो उसी के वजन पर, फालती के वजन पर क्या है? जलस्ती है। और जलस्ती क्या है? सेकंड पर्सन के लिए है, यानी हाजिर के लिए है। तो ए सुआद तू कहाँ बैठी? तो ए सुआद where did you sit? ए सुआद where did you sit? तो आना जलस्तु अलल फिरोशी। तो जलस्तु मुतकल्लिम वाहिद का सेगा है, यानी सिंगुलर का सेगा है, और जलस्तु से मकसद मुअन्नस का है, फेमिनाइन का है, क्योंकि ऊपर जो है वो फेमिनाइन का वर्ड है जलस्ती। तो आना जलस्तु अलल फिरोशी। आई सैट ऑन द बेड। आई सैट ऑन द बेड। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फेल यूज नहीं हो रहा है, यूज नहीं हुआ है, ऐसे फॉर्मल सेंटेंस है। तो आईना वालिदुका। आईना वालिदुका, वालिद मीन्स पेरेंट्स। तो वेयर इज योर पेरेंट्स? वेयर इज योर पेरेंट्स? तुम्हारा वालिद कहाँ है? तो वालिदी फिल बैती। वालिदी, यह वो आप मुजाफ इलैहि में पढ़ चुके हैं कि ये मुतकल्लिम का क्या है? जर का हालत का या ये सुकून है। तो वालिदी यानी माई पेरेंट्स, फिल बैती मीन्स घर पे। तो माई पेरेंट्स आर एट द हाउस। माई पेरेंट्स आर एट द हाउस। अब नेक्स्ट देखिए, हल हुआ जलसा अलल बिसाती। हल भी हरफे सवालिया है, यानी सवाल के लिए हल यूज होता है, यानी हल मीन्स क्या? क्या वो सोफा पर बैठा है? क्या वो सोफा पर बैठा है? हल हुआ जलासा अलल बिसाती। यहाँ पर देखिए फेल है गायब के लिए, और उसी तरह क्या है? वाहिद मुजक्कर यानी मस्कुलिन का सिंगुलर फॉर्म। तो डिड ही सिट ऑन द सोफा? डिड ही सिट ऑन द सोफा? तो नाम हुआ जलासा अलल बिसाती। अब देखिए यहाँ पर जमीर आ गया। तो जमीर आपको याद है कि हुआ वाहिद मुजक्कर के लिए यूज होता है, उसी तरह हिया वाहिद मुअन्नस के लिए। अगर आप इसमें जमीर का वीडियो आप नहीं देखो हो तो देखिए, इस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए, इसमें जमीर का डिटेल्स के साथ लेक्चर है, वीडियो है, उसको आप देख लीजिए अगर इनको समझना है इसमें जमीर को। तो हुआ जलासा, जलासा ये भी हुआ अगर वाहिद मुजक्कर है तो ये भी वाहिद मुजक्कर यूज होगा। तो हुआ जलासा अलल बिसाती। यस he sat on the sofa. Yes, he sat on the sofa. अब आईना उम्मुका। आईना मीन्स where, उम्मुका, उम्मू मीन्स, उम्मुन मीन्स क्या है? मादर, माँ, और का ये भी इसमें जमीर है, यानी हाजिर के लिए जो यूज होता है। तो आईना उम्मुका, where is your mother? Where is your mother? तो उम्मी फिल बैती। उम्मी मीन्स
माई मदर, फिल बाइती मीन्स हाउस में, घर में। तो माई मदर इज एट द हाउस, माई मदर इज एट द हाउस। अब नेक्स्ट देखिए, आईना जलासत हिया। देखिए जलासत ए फेल है और एक कौन सा सेगा है, तो वाहिद मुअन्नस के है, गायब के लिए जो वाहिद मुअन्नस यानी सिंगुलर मस्कुलिन, नहीं सिंगुलर फेमिनाइन। तो आईना जलासत हिया, व्हेयर डिड सी सिट, व्हेयर डिड सी सिट। तो हिया जलासत फिल हुजरती, गायब के लिए जो वाहिद मुअन्नस का सेगा है फालत, उसी के वजन पर है जलासत। क्लियर। तो हिया जलासत फिल हुजरती, हुजरा मीन्स क्या है, कमरा यानी रूम। तो सी सैट इन द रूम, सी सैट इन द रूम। तो इतना ही सेंटेंस था लेसन नंबर 15 में। तो ये आप लोग पढ़ चुके, सेंटेंस को हम पढ़ा दिए हैं। और उसी तरह जो फेल यूज हुआ है तो उसका भी आपको डिटेल्स में समझा चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी भी नहीं किए हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।